अब आप देख रहे हैं न्यूज़लैंड 24। न्यूज़लैंड की टीम श्रीपुर के वार्ड नंबर 11 में है। इस बार इलेक्शन में हम लोग देख रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस को एक टफ मुकाबला हर पार्टियां दे रही है। उसके साथ साथ बेशतर वार्ड ऐसे हैं जहां पे आज़ाद उम्मीदवार भी काफ़ी अच्छी चुनौती देते हुए दिखाई दे रही है। आज वार्ड नंबर 11 से एक ऐसे ही आज़ाद उम्मीदवार से आपकी मुलाकात कराता हूँ जो प्रोफेशन में टीचर है। अपनी सादगी, संजीदगी और बेबाकी की वजह कर इलाके में बहुत मकबूल है और लोगों की इसरार पर वो अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। आइए उनसे मुलाकात करते और जानते हैं कि इस इलेक्शन को लेकर उनकी प्रचार प्रसार कैसे चल रही है और सियासत में अब अपना वो मुस्तकबिल कहाँ देख रहे हैं। सर, फर्स्ट ऑफ वेलकम इन आवर चैनल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलाम मोइनुद्दीन है और मास्टर गुलाम के नाम से मैं जाना जाता हूँ इलाके में। अच्छा गुलाम भाई, अगर बात की जाए कि आपने अचानक इलेक्शन लड़ने का मन क्यों बना लिया? दरअसल हम लोग जो है समाजी तौर पे समाज से जुड़े हुए लोग हैं और समाज के काम करते ही रहते हैं। तो जाहिर सा बात है, सामाजिक काम को पूरा करने के लिए सियासी ताकत की भी ज़रूरत होती है ताकि जो बेहतर तरीके से काम किया जाए। इसीलिए हम लोग टीएमसी से जुड़े हुए हैं और ममता बनर्जी के काम को और उनके काम करने के तरीके को बहुत पसंद करते हैं। इसीलिए हम लोग उनका सपोर्ट भी करते हैं, उनका चाहने वाले हैं। लेकिन जो कैंडिडेट हम लोग को वार्ड नंबर 11 में दिया गया है, उस कैंडिडेट को हम लोग नापसंदीदा कैंडिडेट करार देते हैं, बल्कि ये कहिए कि हम लोग उसको गैर मुनासिब कैंडिडेट समझते हैं। हमको लगता है कि पूरा श्रीपुर में, पूरा वार्ड नंबर 11 में 10 आदमी भी नहीं है जो उसके साथ दिल से साथ होगा। हाँ, झंडा है, झंडा की वजह से साथ है। बिल्कुल जो कैंडिडेट चुना गया है वो गैर मुनासिब है, जिसकी वजह से हम लोगों को आवाज़ उठाना पड़ा। कैंडिडेट सूटेबल नहीं मिला, इसलिए आप लोगों ने तय किया कि हमको इलेक्शन में जाना है। अब आप इलेक्शन में आ गए हो और इलेक्शन लड़ भी रहे हो और कुछ ही दिन बाकी इलेक्शन का, आप जब प्रचार प्रसार कर रहे हो तो क्या इस इलाके में क्या प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है? ये इलाका जो है मुस्लिम अक्सरियत इलाका है और यहाँ पे प्रॉब्लम का भरमार है। पानी के लिए रोज़ हम लोगों को जो है जद्दोजहद करना पड़ता है। हम लोग को लगता है कभी कभी कि पानी के लिए आपस में बहुत तनाव पैदा हो जाता है। हर इलाका में पानी का बहुत कमी है। इसके अलावा साफ़ सफाई का इंतज़ाम सही से नहीं किया जाता है। साथ ही साथ जो सड़कें हैं जो हमारा इलाका में है, पूरा वार्ड में अगर देखेंगे तो पक्का सड़क बना ही नहीं। आने जाने के लिए एकदम हम लोग को तकलीफ़ होती है। ड्रेन खुला हुआ रहता है जिसकी वजह से, गंदगी की वजह से लोग बीमार होते रहते हैं। सेहत के लिए कोई बेहतर ज़रिया नहीं है। यहाँ पे दूसरे वार्डों में जो है हेल्थ सेंटर के तौर पे एक खोला गया है, लेकिन हमारे वार्ड में इसका कोई इंतज़ाम नहीं है। और इसके लिए आवाज़ जो अभी जिनको कैंडिडेट बनाया गया, वो 4 बूथ में जो है प्रेसिडेंट थे। प्रेसिडेंट होते हुए वो चारों बूथ में जितना भी इलेक्शन हो रहा है, 2011 परिवर्तन के बाद भी जितना भी इलेक्शन होता है, आप देखेंगे वो हर बूथ में हार जाता है। क्यों हार जाता है? क्योंकि लोगों से उनका संपर्क नहीं, अच्छा व्यवहार नहीं है। और अच्छा व्यवहार नहीं होने की वजह से लोग उनको बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। ऐसे में किस तरह उनको कैंडिडेट बनाया गया, इस बात को सोचने के लिए जो है ना, हम लोग जब सोचते हैं तो हम लोग को एहसास होता है कि बिल्कुल गैर जिम्मेदारी के साथ जो है ये फैसला लिया गया है। नहीं, आप तो खैर बोल रहे कि ये जो कैंडिडेट थे टीएमसी के जो है वो 4 बूथ से प्रेसिडेंट, अच्छा 4 बूथ से इलेक्शन में हार रहे हैं। और आप ये भी बोल रहे कि किस माने कैसे वो कैंडिडेट बने, ये सोचने पे हम लोग को समझ में नहीं आ रहा। टिकट दी, पार्टी बहुत कुछ सोची होगी और आने वाले 14 तारीख को हम लोग देखेंगे कौन यहाँ पे सच है कौन गलत है। लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि सीपीएम भी है। तो आपको क्या लग रहा है कि आपका मुकाबला टीएमसी से है ना सीपीएम से? देखिए, मेरा मुकाबला किसी से नहीं है। हम न टीएमसी से मुकाबला कर सकते हैं, चूँकि हम तो टीएमसी में हैं। अभी तक हम यही कहते हैं कि हम टीएमसी में हैं, तो इससे मुकाबला का कोई सूरत ही नहीं। हाँ, हम कैंडिडेट के ख़िलाफ़ हैं। और सीपीएम का जहाँ तक मुकाबले की बात है तो उसको मुकाबला में कैसे समझा जाए? वो उसको तो 34 साल दिया गया है। अभी जो मामला है उसके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर एक सीपीएम का कैंडिडेट को लोग वोट भी देते हैं तो हमको लगता है कि उनका डिसीज़न थोड़ा सा मिस्टेक डिसीज़न होगा, तो इसीलिए हम उसको मुकाबला में नहीं समझते हैं। अच्छा, आप तो चूँकि आपकी पैदाइश यहीं हुई है, आप टीचर भी हो, अगर बात की जाए सीपीएम की या बात की जाए टीएमसी की, तो खासकर जब श्रीपुर का जिक्र आता है तो हम लोग देखते हैं कि आपका वार्ड बहुत पिछड़ा हुआ, बहुत इंटीरियर वार्ड है।
तो हमको नहीं समझ में आता है, हमको ये देखा जाता है कि बायां महाज भी वैसा काम नहीं किया, टीएमसी भी वैसा काम नहीं कर पाई जैसा करना चाहिए। इसके लिए क्या बोलिएगा? दरअसल जो मैंने जो सही बात है वो ये है कि बायां महाज के वक्त में भी और अभी भी हम लोग जो है ना ग्रुपबंदी में, ग्रोह में बटे हुए रहते हैं, जिस वजह से हम अपनी बात को मजबूती से नहीं रख पाते। और जब बात को हम मजबूती से नहीं रख पाएंगे तो जाहिर सा बात है हमारे इलाके में तरक्की का जो है न बारे में सोचना भी मुश्किल है। तो इसीलिए मैंने आवाज़ बुलंद किया कि आइए आप हमको वोट दीजिए और हमको एक बार मौका दीजिए, हम तमाम लोगों को साथ लेकर चलेंगे और इस वार्ड में जो जो कमियां हैं, सड़क का, पानी का, बिजली का, जो भी कमी है उसको दूर करेंगे। फिर भी हम सोचते हैं कि ये तरक्की नहीं है, ये तो ज़रूरियात ज़िंदगी है, इसको तो ज़रूर पूरा करना चाहिए, हर हाल में पूरा करना चाहिए। और ममता दीदी चाहती है कि हर आदमी तक सहूलत पहुँचे, लेकिन अगर हम नीचे वाले लोग अगर उसको सहूलत को नहीं पहुँचा पाते हैं तो एक तरह से हम तो ममता दीदी का जो ख्वाब है, जो वो करना चाहती हैं, वो भी नहीं हो रहा है। तो हम एक तरह से हम समझिए कि ममता दीदी के उसूल पे चलते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ताकि हमारे इलाके का जो काम है, जो लोगों तक सहूलियत है, वो पहुंचाई जाए। नहीं, ये तो गुलाम आप ठीक बोलने का है। आप हम लोग भी देख रहे हैं कि ममता दीदी चाहती काम करे, और हमने देखा कि गुज़िश्ता दिनों एक प्रेस मीट के दौरान पश्चिम बर्दवान के जो नेता है तृणमूल को, उनको ममता बनर्जी ने फटकार लगाई और उन्होंने ये कहा कि बंगाल में जो दीगर जिला है वहाँ पे तरक्याती कामों में ज़्यादा इजाफा हो रहा बनिस्बत पश्चिम बर्दवान के। तो ये कहीं ना कहीं मंशा दिखाई दे रहा है कि जो यहाँ के जिलाई नेता है वो तरक्याती कामों को उतने अच्छे से अंजाम नहीं दे पा रहे जितने अच्छे से देना चाहिए। ये मैं नहीं कहता, बल्कि एक प्रेस मीट के दौरान खुद ममता बनर्जी ने कहा। अब रहा कि ये जो इलेक्शन है, ये आपके लिए कितना चैलेंज है? ये इलेक्शन मेरे लिए ही नहीं बल्कि पूरा श्रीपुर वार्ड नंबर 11 लोगों के लिए चैलेंज है कि किस तरह वो जीत हासिल करे, क्योंकि मेरी जीत में इस इलाके के लोगों की जीत है। मैं चाह रहा हूँ, मेरा दिली ख्वाहिश है कि अब हम लोगों को जो है नाली, सड़क, पानी, इन मसाइल से बाहर निकल कर हम लोग ये सोचें कि हमारा स्कूल जो अभी तक 40 साल पहले जो प्राइमरी स्कूल कायम हुआ, आज भी प्राइमरी स्कूल है, वो कैसे जल्द से जल्द अपर प्राइमरी हो, फिर हाई स्कूल हो, फिर एचएस हो। उसके साथ साथ मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे कम से कम 2 से 3 लाइब्रेरी बने। चूँकि हम लोग बहुत गरीब और पिछड़े हुए इलाके में रहते हैं, तो यहाँ के लोगों के पास एक रूम है और एक ही रूम में वो नहाना, खाना, पीना, धोना, पढ़ना, लिखना सब कुछ करता है। तो मैं चाहता हूँ कि कम से कम 2 से 3 लाइब्रेरी इस इलाके में कायम किया जाए, ताकि हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए एक जगह मिले और वो एकेडमिक पढ़ाई के साथ साथ जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी बैठे और नया ख्वाब देखे कि हम आईपीएस ऑफिसर बन सकें, हम आईएएस ऑफिसर बन सकें, हम डीआरएम बन सकें। हम बड़ा से बड़ा ख्वाब देखने के लिए बच्चों को जो है प्रोत्साहित करेंगे और लाइब्रेरी के जरिए हम हर साल में 2 बार कम से कम कंपटीशन कराएंगे, ताकि बच्चों का जो पढ़ाई का जो मिजाज है वो बना रहे और फिर श्रीपुर से भी कोई अब्दुल कलाम जैसा साइंटिस्ट पैदा हो जाए, कोई कुरैशी जैसे जो है इलेक्शन कमीशन में कमिश्नर बन जाए, कोई ऐसा आए कि खेल कूद के मैदान में जो है हम सहूलत दें तमाम क्लबों को, जैसे यूथ सोसाइटी है, आपका वाईजी क्लब है, वहाँ से कोई तेंदुलकर बनकर निकले। यहाँ बहुत खेलने वाले बच्चे इतना बेहतरीन खेल का मुजाहरा करते हैं, स्पोर्ट में इस कदर माहिर हैं कि अगर उनको सहूलियत दिया जाए तो कोई दो राय नहीं है कि यहाँ 2-4 बैचिंग भुटिया पैदा हो जाए। मैंने सहूलत की कमी, इसलिए यहाँ के लोग और ज़्यादा अपने मुस्तकबिल ऊंचे पैमाने पर नहीं ले जा पा रहे। अब चलते चलते मैं ये चाहूँगा कि चूँकि आपके जो स्पेशल इस वार्ड के वोटर हैं, उनसे आप एक अपील कर दें कैंडिडेट के नाते। मैं 11 नंबर के वार्ड से ये अपील करूँगा, चाहे वो जिस जगह से हैं, चाहे वो 3 नंबर से हो, न्यूज़ सेंटर से हो, बाज़ार, सबसे अपील करूँगा कि हम इखलाक, मोहब्बत और भाईचारगी को आगे बढ़ाने के लिए आप मुझे वोट दें और तरक्की के लिए वोट दें। हम सिर्फ सड़क, बिजली और पानी तक नहीं, हम चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे एजुकेशन, स्पोर्ट और भाईचारगी में आगे बढ़े, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के दुख दर्द को जैसे पहले हम मिलजुल कर बांटते थे, उसी तरह हम लोग सब मिलजुल कर काम करें और इस वार्ड को जो है वो वार्ड बनाएं जो वार्ड मेरी सीएम ममता बनर्जी देखना चाहती हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, इसीलिए आप 5 नंबर बटन दबाइए और चांपा नल में वोट दीजिए,
चापानल निशान, हैंडपंप निशान इसलिए है ताकि आपको याद रहे कि यहाँ पानी की कितनी किल्लत है। हर पानी के हर बूंद के लिए हम लोग को जद्दोजहद करना पड़ता है। तो आप मुझे मौका दें, मैं इस जद्दोजहद को ख़त्म करूँगा और पानी को घर घर तक पहुँचाने की कोशिश